जय श्री राम बच्चों। आज हम नेल्सन मंडेला क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसका पार्ट 2। पहला पार्ट हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख लेना अगर नहीं देखा है तो, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इस स्टोरी का समरी भी है, तो आप उसको भी देख लेना, जिससे कि आपको चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या। क्योंकि बिना चैप्टर को समझे क्वेश्चन आंसर समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। फिर भी अगर आप देखोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो सरकार का जो सिस्टम है ना, उसको मंडेला ने कैसे वर्णन किया इन हिज कंट्री, माने अपने देश में। इन द फर्स्ट डिकेड माने पहले दशक में, 10 सालों को दशक बोलते हैं, ये डिकेड यानी 10 साल होते हैं, तो पहले दशक में। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट वाले दशक में। दोनों दशकों में अलग अलग वर्णन करना है। तो इन द फर्स्ट डिकेड माने पहला जो दशक था ऑफ द कंट्री ऑफ द सेंचुरी, जो उस शताब्दी का जो 20th सेंचुरी थी उसका जो पहला दशक था, द वाइट्स इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। मतलब क्या कर रहे थे? रेशियल डोमिनेशन। देखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव होता है, डोमिनेशन माने दादागिरी। मतलब रंग भेद के आधार पर दादागिरी, जातिगत आधार पर भेदभाव एवं दादागिरी वो लोग कर रहे थे। अगेंस्ट द ब्लैक, किसके खिलाफ? ब्लैक लोगों के खिलाफ। मतलब उन्होंने जो सिस्टम था ना उसको इरेक्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था, मान ही नहीं रहे थे सिस्टम की बात बिल्कुल भी। ठीक है ना, कंट्रोल कर लिया था अपने आप में। इट कॉज्ड अनटोल्ड सफरिंग, इसकी वजह से, इसके कारण, अनटोल्ड माने जिसको कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इतना दर्द और कष्ट था। एंड द मोस्ट इनह्यूमन बिहेवियर, और सबसे ज्यादा, मोस्ट मीन्स गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे ही होता है। मोस्ट सबसे ज्यादा मतलब हद से ज्यादा। ठीक है ना, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इन ह्यूमन बिहेवियर विद द ब्लैक, काले लोगों के साथ हद से ज्यादा अत्याचार था। मतलब इससे ज्यादा अत्याचार होता नहीं है, इतना अत्याचार था। अगर आप चाहो तो ये कोष्टक में बना हुआ, इसको छोड़ सकते हो, केवल यहां से यहां तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इन द फाइनल डिकेड, अंत जो अंतिम दशक था उसमें, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, जो पुराना सिस्टम था, मतलब जो फर्स्ट डिकेड में जो सिस्टम था, क्या? काले लोगों पर गोरे लोगों द्वारा अत्याचार, उस अत्याचार को खत्म कर दिया गया। ओवरटर्न माने होता है खत्म कर देना। विथ द इनॉग्रेशन ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जैसे ही इनॉग्रेशन यानी शुरुआत हुई किसकी? रिपब्लिकन गवर्नमेंट की, यानी कि मंडेला की सरकार जैसे ही आई तो उन्होंने लेड बाय द नेल्सन मंडेला, लेड बाय द मतलब जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही थी, किसके द्वारा लीड की जा रही थी? नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो बनी, उसने पुराने जो फर्स्ट डिकेड में जो सिस्टम चलता था, जो काले लोगों पर अत्याचार होता था, जो रेशियल डोमिनेशन था, जो अनटोल्ड सफरिंग था, किसके लिए? ब्लैक लोगों के लिए, जो इनह्यूमन बिहेवियर था, उसको खत्म कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। इनॉग्रेशन माने शुरुआत, जैसे ही उसका शुरुआत हुई कौन सी सरकार की? रिपब्लिकन गवर्नमेंट की, नेल्सन मंडेला के द्वारा। व्हाट डज, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का यानी साहस का क्या मतलब है? ठीक है ना, मंडेला के हिसाब से, फॉर मंडेला, मंडेला के लिए करेज मीन्स, साहस का मतलब है द विक्ट्री ओवर फियर, डर पर जीत प्राप्त करना। ओवर फियर माने डर पर, ठीक है ना, विक्ट्री माने जीत, तो डर पर विजय प्राप्त करना ही जीत कहलाती है असली। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन डिड नॉट नीड टू बी फियरलेस, ब्रेव मैन को निडर होने की जरूरत नहीं है। मतलब बहादुर जो आदमी होता है, उसने बहादुर की असली परिभाषा ये नहीं बताई। बहादुर आदमी सच में वो नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर आदमी वो है जिसने डर पर विजय प्राप्त कर ली हो। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि डरता तो हर इंसान है, तो निडर व्यक्ति बहादुर नहीं होता। मंडेला के हिसाब से बहादुर कौन होता है? जिसने डर पर जीत प्राप्त कर ली हो। ठीक है ना, विक्ट्री ओवर फियर। तो इसके क्या लिखा है? बट ही शुड बी एबल टू कन्क्वेयर फियर, वो व्यक्ति बहादुर नहीं है जो फियरलेस है, यानी जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर कौन है? जिसने डर पर जीत प्राप्त कर ली हो। कन्क्वेयर माने होता है जीतना, कन्क्वेयर माने क्या होता है? जीतना। फियर माने डर, विक्ट्री माने जीत। क्लियर है ना? करेज मीन साहस, फियरलेस माने निडर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। नेल्सन मंडेला के हिसाब से नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से प्यार आता है या नफरत। मतलब बच्चा, अगर मैं बात की जाए किसी बच्चे की, क्या नेचुरल आता है? अपने आप क्या आता है? अपने आप कोई व्यक्ति प्यार करना सीखता है, अपने आप उसमें प्यार आता है, या अपने आप उसमें नफरत आती है? तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग बचपन से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नफरत तो जानते ही नहीं है, नफरत क्या होती है, वो सबको अपना समझते हैं। माँ बाप के अलावा भी कोई भी व्यक्ति हो उसको वो अपना समझते हैं। तो प्यार नेचुरली आता है, नफरत तो वहां पे रहकर उसे सिखाई जाती है। ये बेटा बेकार है, ये बेटा बहुत ऐसे हैं, इस प्रकार से नफरत सिखाई जाती है। प्यार कोई भी बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली सीखता है।
ठीक है ना। मंडेला थिंक्स दैट टू लव इज मोर नेचुरल बिकॉज फीलिंग्स ऑफ लव कम्स टू अवर हार्ट नेचुरली, क्योंकि लव की फीलिंग जो है ना नेचुरली आती है, अपने आप आती है। छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट के लिए कोई भी दुश्मन हो उसका कितना बड़ा भी उसके लिए मान जाता है, यानी कि वो प्यार करना जानता है, केवल नफरत नहीं जानता। यानी नफरत कैसी आती, प्रेम कैसे आता है, नेचुरली हमारे हृदय से। बियर एज, जबकि इट इज नॉट सो विथ द हेट, नफरत के साथ ऐसा नहीं है। वी हैव टू लर्न हाउ टू हेट फ्रॉम अदर, दूसरों से नफरत कैसे करनी है ये हमें सीखना पड़ता है। ये हमें हमारे पापा बताते हैं, बेटा ये खराब आदमी है, ये अच्छा आदमी है, इसके साथ ऐसा बिहेव करना है, तो नफरत करना हम सीखते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दो कर्तव्य क्या है। डज मंडेला मेंशन, मेंशन ने दो बातों के बारे में बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। दो कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, ये वास्तविक सच्चाई भी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, एक उसका अपने खुद के परिवार के लिए, यानी कि माँ उसकी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके घर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, और एक कर्तव्य होता है उसका देश की सेवा के लिए। मतलब दो ड्यूटी होती है प्रत्येक व्यक्ति की। देखते हैं आंसर। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटी होती है। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला किसके प्रति, फैमिली के प्रति, पेरेंट्स माने माता पिता के प्रति, वाइफ यानी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति। अगर हम चाहें तो फैमिली अकेला लिखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैमिली में पेरेंट्स भी आते हैं, वाइफ भी आती है, चिल्ड्रन भी आते हैं, ठीक है ना। तो चाहें तो आप यहां से यहां तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू सर्व हिज पीपल, दूसरा क्या है, सर्व माने सेवा करना, हिज पीपल माने अपने लोगों की, अपने लोगों की सेवा करना, ये उसका दूसरा कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी मतलब अपनी समाज की सेवा करना, एंड हिज कंट्री और अपने देश की सेवा करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का दूसरा कर्तव्य होता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ जो कठिन कठिन मीनिंग है उनके बारे में एक बार और बता देता हूँ। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना होता है, ठीक है ना। डिकेड यानी दशक होता है, और डोमिनेशन यानी मैंने बताया था डोमिनेट करना, किसी भी चीज पर अधिकार ज्यादा जमाना। रेशियल डोमिनेशन यानी रंग के आधार पर भेदभाव करने पर दाजन दादागिरी करना, जो अंग्रेज लोग करते थे काले लोगों पर, ठीक है ना। अनटोल्ड माने अनकहा, सफरिंग माने दर्द या परेशानी, बिहेवियर यानी व्यवहार, इन ह्यूमन यानी ह्यूमैनिटी होती है मानवता के साथ, और इन ह्यूमैनिटी होती है अमानवीय जो व्यवहार उनके साथ किया गया। इनॉग्रेशन माने किसी भी काम को प्रारंभ करना होता है। ओवरटर्न माने होता है बदल देना, ठीक है ना। रिपब्लिकन तो ये सरकार का है। प्रीवियस यानी पुराना। करेज यानी साहस या हिम्मत। विक्ट्री यानी जीत, और यहाँ पे कनकेयर यानी होता है जीतना। फियरलेस यानी डर, और यहाँ पे नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से। फीलिंग्स तो जानते ही हम मन में जो आती हैं। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य होता है, और यहाँ पर कौन सी कठिन मीनिंग है, ऑब्लिगेशन कर्तव्य बता ही दिया मैंने। कम्युनिटी माने हमारा समाज जो है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जो भी मीनिंग है कठिन कठिन उन सबके मैं आपको इसमें वीडियो के लास्ट में आप लोगों को उसकी मीनिंग बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 12, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई नॉट। ऑपरेशन, ऑपरेसर मीन्स होता है जो लोगों को परेशान करने वाला होता है, उत्पीड़क या अन्यायी, अत्याचारी, ठीक है ना। तो क्या वो फ्री है मंडेला के हिसाब से। मंडेला डज नॉट फील, मंडेला ऐसा अनुभव नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं दैट ऑपरेसर इज फ्री, कि ऑपरेसर फ्री है। बिकॉज, क्योंकि इन हिज ओपिनियन, उनके हिसाब से या उनकी सलाह में या उनके हिसाब से, एन ऑपरेसर इज लाइक अ विक्टिम ऑफ हैट्रेड, माना ये घृणा के शिकार होते हैं। कौन, जो ऑपरेसर होते हैं, यानी कि जो अन्यायी अत्याचारी, मतलब जो लोग अत्याचार करते हैं ना, मतलब जो व्हाइट लोग जैसे हैं वो ब्लैक लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो वे घृणा का शिकार होते हैं, इसलिए तो वे दूसरे लोगों से नफरत करते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, उनकी सोच कैसी रहती है, तुच्छ सोच रहती है, ठीक है ना, नैरो माइंडनेस वाले रहते हैं। और वो क्या रहते हैं कि उनके मन में ये भावना रहती है कि ये लोग गलत है, तो इसलिए वो अत्याचार करते हैं। ही फील्स दैट ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड, वो फील करता है क्या, मंडेला क्या फील करता है कि ऑपरेसर ऑपरेस्ड यानी कि अन्यायी अत्याचारी और अन्यायी अत्याचार को सहन करने वाले लोग, दोनों लोग रॉब्ड माने ठगे गए हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब उनके अंदर से मानवता खत्म हो गई है, एंड पीस ऑफ माइंड, और जो मन की शांति होती है वो भी खत्म हो चुकी है। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। जब मंडेला बचपन में, मतलब
उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ मंडेला का जो फ्रीडम के प्रति जो विचार था ना, अंडरस्टैंडिंग थी, सोच थी, वो लगातार कैसे बदल गई। तो इसमें आंसर में है उम्र के हिसाब से बदल गई। पहले जब मंडेला बचपन में था ना, तब वो खुद की स्वतंत्रता चाहता था। मंडेला सोचता था कि बस मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब मंडेला को महसूस हुआ कि मुझे खुद की स्वतंत्रता नहीं, इस देश की स्वतंत्रता चाहिए, और भी मेरे साथ के जो लोग हैं उन पर भी अत्याचार हो रहा है। देखते हैं आंसर क्या लिखा है। फर्स्ट, मंडेला थॉट द पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक। मंडेला की सबसे पहले थॉट क्या थी? पर्सनल फ्रीडम, माने मैं स्वतंत्र हो जाऊं बस, और मैं वही करूं जो मैं चाहता हूं, बस तो मैं स्वतंत्र हूं। बट एज ही ग्रीव अप, जैसे ही जैसे वो बड़े हुए, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल। अब उनकी फ्रीडम कैसी हो गई? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अविभाजित, कि हम सभी लोग एक ही हैं, हम सभी लोगों को एक साथ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल। अब वो सब लोगों की स्वतंत्रता के लिए सोचने लगे। फ्रीडम फॉर ऑल यानी सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, माने स्वतंत्रता की भूख ने उनकी लाइफ को कैसे बदल दिया। मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति में अगर किसी भी चीज की भूख होती है, जैसे आप लोगों में अगर 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप लोगों में अगर भूख है कि मुझे किसी भी हालत में परसेंटेज बनानी है, मुझे किसी भी हालत में 90 प्लस अचीव करना है, तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि जब आपके अंदर परसेंटेज बनाने की भूख और इच्छा आ जाएगी, तो आपको भूख प्यास सब कुछ लगना बंद, और पहले आपका काम, फिर बाद में और कुछ। बात समझ में आ रही है ना? तो मंडेला के लिए भी ऐसा ही हो गया था। मंडेला का दिन में, रात में, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय केवल एक ही सपना, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, खुद की और मेरे देशवासियों की। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन। और मंडेला की ये स्वतंत्रता की भूख ने उसको महान व्यक्ति बना दिया। विजनरी माने उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति, एंड ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। और उसको क्या बनाया? विजनरी माने एक उद्देश्य के साथ सोचकर काम करने वाला, कि मुझे किस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे देश को विजय प्राप्त करवानी है। एंड ए रिस्पॉन्सिबल लीडर, और उसको एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नेता बनवाया। किसने? स्वतंत्रता की भूख ने। ही वर्कड डे एंड नाइट, उसने दिन रात काम किया। फॉर इट माने इसके लिए। तो मैंने क्या कहा, जब हमें किसी भी चीज की भूख होती है, तब हमें उस काम के लिए दिन रात लगना पड़ता है। ही स्पेंट मेनी ईयर इन प्रिजन, उसने इस काम के लिए जेल भी भुगती। मतलब बीच में बाधाएं भी आती हैं, अगर हम कोई भी चीज की भूख होती है तो उस मेनी ईयर माने बहुत साल उसने जेल भुगता। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। फॉर हिज आउन पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सालों तक जेल भी गया वो। ठीक है ना? धन्यवाद। जय श्री राम। ये मीनिंग है, डिस्क्राइब डिकेड, सेंचुरी, इरेक्ट, रेशियल डोमिनेशन, अगेंस्ट, बिहेवियर, ओवरटर्न, प्रीवियस, इनॉग्रेशन, हंगर, विजनरी एंड प्रिजन। प्रिजन यानी जेल होता है, विजनरी यानी दूरदर्शी, हंगर यानी भूखा, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, डिकेड यानी दशक, सेंचुरी, और ये इनॉग्रेशन, करेज, फियरलेस, विक्ट्री। तो ये सब मीनिंग अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इन मीनिंग्स के आधार पे हमें क्वेश्चन आंसर याद करने में थोड़ी सरलता पड़ेगी, और उनको समझने में भी आसानी होगी। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, इन मीनिंग्स को। उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसरों को लर्न करने की कोशिश करना, तो आसानी से हो जाएंगे।